मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ इस प्रकृति और पर्यावरण का भी अभिन्न हिस्सा है। हमारा मानव शरीर पंच तत्वों इच्छिति, जल, पावक, गगन और समीर से बना है। इसमें होने वाली थोड़ी सी भी असंतुलन खतरे में डाल सकती है। मान्य है कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, अर्थात जिन तत्वों से ब्रह्मांड बना है उन्हीं तत्वों से यह पिंड अर्थात मानव शरीर बना है। हमारा पर्यावरण इन्हीं सिद्धांतों पर चलता है। एक को हम बहुश्यामी अर्थात एक से बहुत की ओर चले जाएं। आज का भौतिक विकास पश्चिमी देशों के मनीषियों बुद्धिजीवियों द्वारा गला काट स्वार्थ का ऐसा पिरामिड है जो लोभ रूपी बालू, मोह रूपी सीमेंट, अहंकार रूपी कंक्रीट और घृणा रूपी छड़ से बना है, जो कभी भी जमींदोज होने के लिए आतुर है। आज की इसी भौतिकवादी शिक्षा और ज्ञान का परिणाम है कि आज का मनुष्य पंचमकार अर्थात मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन में जी रहा है। त्याग, तपस्या, प्रेम, वात्सल्य और भाईचारा का, जिससे परिवार, समाज, संस्कृति और सभ्यता का निर्माण होता है, का दूर दूर तक अभाव है। जरा कल्पना कीजिए उन परिस्थितियों की जिसमें कुछ लोग नाव में बैठे हैं और नाव बीच समुद्र में जा रही है और नाव में बैठे लोग ही अपने अपने स्वार्थ में उस नाव में छेद कर रहे हैं। ठीक यही परिस्थिति इस नौका रूपी धरती की है, जिसमें रह रहे लोग इस धरती का धीरे धीरे सर्वनाश करने में लगे हैं। सबसे पहले रेलवे का विकास हुआ। रेलवे पटरी में लकड़ी के स्लीपर को लगाने में भारत के लगभग 1/3 जंगल का नाश हो गया। ऐसे ही इस्लामिक शासन के दौरान अपने विरोधियों को जंगल में छिपने से रोकने के लिए पूरे जंगल का ही सफाया कर दिया गया। महाराणा प्रताप को भी जंगल में शरण लेनी पड़ी थी। आज अरावली के आसपास कोई जंगल ही नहीं है जिसमें कोई सैन्य टुकड़ी शरण प्राप्त कर सके। आज वह एक क्षेत्र पूरा रेगिस्तान में तब्दील हो चुका है। अब जल, जंगल, जमीन, पहाड़, नदियाँ, झील, तालाब, समुद्र, कृषि भूमि, जो सभी जीवधारियों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के विभिन्न प्रजातियों के जीवन का आधार है, अब प्रदूषण के कारण उनमें से कुछ विलुप्त हो रहे हैं और कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसे में ज़रूरत है जल, जंगल, जमीन, हवा, समुद्र, नदी आदि के प्रदूषण को रोकने, उसे संरक्षित करने और सतत प्रयास और विकास द्वारा समाधान सुनिश्चित करने की। हमें ध्यान रखना होगा कि बुंदेलखंड, रुहेलखंड, राजस्थान और सभी महानगरों के ज़मीनी हकीकत को कि जरा सी गर्मी के मौसम के आगमन होते ही यहाँ का जलस्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। कुएँ, तालाब, पइन, आहार, पोखर सब सूखने लग जाते हैं। कमोवेश यही स्थिति पूरी दुनिया की है। ज़रूरत है तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सभी तरह के मतभेदों को भुलाकर पर्यावरण को बचाने की, जो चुनौती बनकर सूरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। आइए आज के पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सब प्रण करें कि अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। यदि अपने आसपास पइन, पोखर, आहर, कुआं, तालाब यदि मृत अवस्था में है तो उसे फिर से जीवित करें। मिट्टी को बचाने के लिए हम लोग सिक्किम राज्य से सीखें, जहां हर तरह के रासायनिक खाद, पॉलीथीन, केमिकल्स प्रतिबंधित हैं और जैविक खाद को अपनाएं। याद रहे, यदि ज़मीन प्रदूषित होता है तो किसान मिट जाएगा, यदि पानी प्रदूषित होता है या कमता है तो मछुआरा मिट जाएगा, और यदि जंगल नष्ट हुए तो नदी तालाब सूख जाएंगे, और यदि नदी तालाब सूखते हैं तो बस्ती, गांव, शहर सब मिट जाएगा।